किस किस को पता था कि अदाकारा शेफाली जो है वो मरने वाली है। आखिरी वक्त में साथ मौजूद दोस्त ने कुछ खौफनाक इंकशाफात किए हैं जिससे ये मामला उतना सीधा नहीं लग रहा जितना दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। एक्ट्रेस के मरने के बाद उसके शौहर का क्या रिएक्शन था, उसके शौहर पे लोगों ने जो तनकीद की, क्या वो बेजा थी, बेवजह थी या उसके पीछे कोई रीज़न था। और उसके बाद फ़ौरन जब तनकीद होती है हस्बैंड का रिएक्शन चेंज हो जाता है, जिसमें वो हर वीडियो हर क्लिप में रोते हुए नजर आते हैं। घर में मौजूद लोगों ने शेफाली को बचाने की कोशिश क्यों नहीं की? मुलाजमीन भी मौजूद थे, हस्बैंड भी मौजूद थे। पुलिस का 14 अफराद से एक ही सवाल है, शेफाली के आखिरी 30 मिनट की जो अंदरूनी कहानी है वो आज की वीडियो में सिर्फ बात करेंगे कि किस तरह से जो है ये एक नेचुरल डेथ बनाने की कोशिश की जा रही है। रिक्वेस्ट है जी, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा करें। भारतीय मॉडल और अदाकारा शेफाली जरेवाला गुज़िश्ता माह 27 जून को हरकत कल्ब बंद होने से इंतकाल कर जाती हैं। सिर्फ 42 साल उनकी उम्र थी, फिटनेस फ्रीक थी, खाने पीने का बहुत ध्यान रखती थी। उनकी इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुछ हैरानकुन चीज़ें सामने आई हैं। शेफाली जरेवाला की अचानक मौत पर भारत भर की शोबिस शख्सियात जो हैं उन समेत पाकिस्तान में जो शोबिस शख्सियात हैं उनके मद्दा बहुत ज़्यादा परेशान हैं। वो जानना चाहते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि आखिरी लम्हात जो हैं वो इतने तकलीफ दे हुए कि हॉस्पिटल जाने तक की मोहलत ना मिल सकी। और 42 साल की शेफाली जो है हरकत कल्ब बंद होने से उनका इंतकाल हो जाता है। उनके साथ आखिर हुआ क्या था? ये सच है कि शेफाली आखिरी लम्हात में अकेली नहीं थी और वो किसी जानलेवा बीमारी में भी मुब्तला नहीं थी। हर महीने उनके जो है रूटीन मेडिकल टेस्ट होते थे। अचानक से फिर उनकी मौत ये वाक़ होना, इसीलिए जी उनके पोस्टमार्टम के हवाले से अहम तरीन कुछ चीज़ें जो हैं वो सामने आ रही हैं, जिसका जिक्र मैं जो है आगे जाकर आपको करती हूँ, बताती हूँ, आपको भी परेशानी लाहक होगी। शेफाली के आखिरी 30 मिनट की दास्तान क्या है, सबसे पहले ये हम जानते हैं। 27 जून को शेफाली जरीवाला ने हिंदू मजहबी अकायद के तहत पूरे दिन का रोज़ा रखा था, यानी कि उसको ये लोग क्या कहते हैं, फास्ट हम लोग बोल लेते हैं, व्रत बोलते हैं ये लोग। तो ये इन्होंने फास्टिंग की थी, लेकिन उन्होंने फास्टिंग में ही जवान और ख़ूबसूरत रखने में मदद फराहम करने वाली अद्वियात ली और इंजेक्शन्स लगवाए। पहले भी वो लगवाती हैं, 5-6 साल से वो ये लगवा रही हैं, लेकिन उस टाइम उनकी फ़ास्टिंग शायद ना होती हो, इस वक्त उनके ध्यान में ना रहा हो, तो फास्टिंग उनकी चल रही थी और ये फास्टिंग के पूरे एक दिन से वो कंटिन्यू कर रही थी। इसमें वो जवान और ख़ूबसूरत रखने में मदद फराहम करने वाली अद्वियात, इंजेक्शन्स, ये कोई अकेली ये यूज़ नहीं करती। पूरा बॉलीवुड, हॉलीवुड और अब तो हमारे पाकिस्तान में भी अदाकारों के अलावा भी लोग यूज़ करते हैं। हर वक्त जाज़िब नज़र आना, पुरकशिश और जवान नज़र आने के लिए शेफाली जरीवाला गुज़िश्ता 8 साल से ऐसी अद्वियात का इस्तेमाल कर रही हैं जो कि खूबसूरत और जवान नज़र आने में मददगार होती हैं। यानी कि अभी उनकी 42 साल उम्र थी, कब से उन्होंने ये शुरू कर दिया था। शेफाली जरीवाला ने फास्ट की हालत में सुबह 10 बजे एंटी एजिंग इंजेक्शन और ड्रिप्स लगवाना शुरू की और कुछ अद्वियात जो हैं वो मुंह के ज़रिए भी खाएं, यानी कि फ़ास्टिंग में भी वो इसको कंटिन्यू कर रही थी। मुख्तलिफ ड्रिप्स और मुंह के ज़रिए मेडिसिन लिए जाने के तकरीबन 30 मिनट बाद उनकी तबीयत जो है वो ख़राब हो गई और 10:30 पर अचानक घर में ही वो गिर जाती हैं। यानी कि फ़ास्टिंग में उन्होंने एंटी एजिंग इंजेक्शन्स लगाए, उन्होंने ड्रिप्स लगवाई, उन्होंने अद्वियात जो हैं वो खाई भी और अभी उनका फास्ट चल रहा है। फिर पूरे 30 मिनट के बाद जो है उनकी तबीयत ख़राब हुई। 10:30 पे वो बेहोश हो जाती हैं। शेफाली की करीबी दोस्त पूजा घई ने एक इंटरव्यू में अदाकारा के आखिरी लम्हों के बारे में बताया। पूजा घई ने कहा कि शेफाली सेहत के हवाले से बहुत ज़्यादा मोहतात रहती थी, हमेशा सही खुराक खाती थी, अपनी देखभाल करती थी। उनका कहना था कि कोई मेहनत का काम नहीं है, ये उनकी ज़िंदगी का हिस्सा थी। उनकी दोस्त ने बताया कि शेफाली कभी कभार विटामिन सी के जो IV ड्रिप्स लेती थी और वो रात अपनी मौत से पहले भी विटामिन C IV ड्रिप ले रही थी। पूजा घई ने इस बात को नॉर्मल करार दिया और वजाहत की कि ये ड्रिप्स बिल्कुल महफूज हैं, हम सब विटामिन C के ड्रिप्स लेते हैं, ये नॉर्मल सी बात है। बाज़ ज़राए के मुताबिक शेफाली का पोस्टमार्टम मुंबई के कूपर अस्पताल में किया गया और शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए पोस्टमार्टम की एहतियात से वीडियो भी रिकॉर्ड की गई है, क्योंकि फैमिली और जितने लोग हैं वो इस बात को जानना चाहते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ, आखिर ऐसा क्या हुआ कि एकदम से ये सब कुछ हो गया। अब यहाँ तक कि 5 डॉक्टर्स की एक टीम जो है रिपोर्ट तैयार कर रही है, उसको उन्होंने वीडियो भी उसकी बनाई है। इस रिपोर्ट की बुनियाद पर किसी भी वक्त जो है इब्तदाई नताइज सामने आएंगे, जारी कर सकते हैं, जिससे इस बात का इंकशाफ होगा कि शेफाली की ये अलमनाक मौत जो हुई है इसका सबब क्या है। पुलिस ने 14 अफराद के बयान रिकॉर्ड किए हैं, जिनमें ख़ानदान के अफराद, उनके घरेलू मुलाजमीन, यहाँ तक कि मेडिकल स्टोर के फार्मासिस्ट भी शामिल हैं।
डॉक्टर्स उनके शामिल हैं, उनके दोस्त शामिल हैं, जहाँ शिफाली उनके अहले खाना बाकायदगी से अद्वियात वगैरह लेते थे। हर चीज़ बहुत बारीक बीनी से की जा रही है। लेकिन यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि क्या इंसान को इन सारी चीज़ों में पढ़कर अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ करना चाहिए? लेकिन ये भी अभी कबल अज़ वक्त है हम ये कहें कि इन चीज़ों के साइड इफ़ेक्ट्स थे, ये भी हम कुछ नहीं कह सकते। इसीलिए सब लोग जो है वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट का जो है बाकायदा इसका इंतज़ार कर रहे हैं, चाहते हैं कि ये रिपोर्ट आए, डिटेल्ड रिपोर्ट। इतनी बारीक बीनी से इस रिपोर्ट को देखा गया है और जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि इसको रिकॉर्ड किया गया है ताकि कहीं पर किसी से गलती ना हो, यानी कि कहीं ना कहीं चांसेस इनको हैं। पुलिस जो बार बार आ रही थी, फॉरेंसिक आ रही थी कि शिफाली को कत्ल किया गया है, तो अब जो है इन अ डे और टू ये भी खुल जाएगा कि उनको कत्ल किया गया है, उनको मारने की कोशिश की गई है। ये सब मामला हैं, लेकिन बड़ा अफसोसनाक चीज़ है। सब बहुत सारे लोग डरे हुए हैं। करीना जो है उनको लोग कहते हैं बोटॉक्स करवाया हुआ, वो फ़ौरन आई आके कहती हैं जी नहीं करवाना चाहिए, ये जान के लिए ख़तरा है। पाकिस्तान में हमारी अदाकारें कुछ हैं, वो कहती हैं जी हमने ख्वाब में देखा है और नहीं करवाना चाहिए, ये नहीं करवाना चाहिए। लेट्स सी क्या करवाना चाहिए क्या नहीं। लेकिन ये मौत बहुत ही दर्दनाक